काफी दिनों के बाद सम्राट चौधरी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और ये एआई नहीं है। एक सभा में उन्होंने क्या कहा है शराबबंदी को लेकर, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद का विश्लेषण भी देखिएगा कि आखिर इस बयान का मतलब क्या है और बिहार में शराबबंदी की स्थिति क्या है, लोग क्या चाहते हैं। मतलब एक तरफ सरकारी आंकड़े और दूसरी तरफ पब्लिक के आंकड़े क्या हैं, इसको डिकोड करेंगे। पहले बयान सुनिए। लेकिन बिहार की स्थिति बदली, मैं ये कहना चाहता हूं। हम लोग विधायक के तौर पर जनता के बीच में जाते थे तो अनुभव करते थे कि जब लोगों से मिलते थे गांव में और जब गांव से निकलने लगते थे तो दो आदमी जो शराब पीकर आता था वो पूछता था, विधायक जी जिस गांव में मैं 1.5 घंटे से हूं उस गांव में पूछता था, विधायक जी आप कब आए, आप तो कभी दिखते ही नहीं। वो 1 घंटे से उसी गांव में, लेकिन क्योंकि वो शराब पिया होता था उसको ये अनुभव ही नहीं था कि मैं क्या करूं। आज मैं जरूर ये कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते होंगे, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है उस पर पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा शराबबंदी का असर किस तरह जनता को लाभ दे रहा है। और जब हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया तो सबसे बड़ा एहसास तब प्राप्त हुआ। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए तो बिहार बनाना। तो विकसित भारत का सपना तभी संपूर्ण हो पाएगा जब हम नशा से दूर हो पाए। नशा मुक्ति के इस पूरे अभियान में हम सहभागी बन सके। मैं विशेष तौर पर ब्रह्म कुमारी बहनों को बधाई देता हूं कि लगातार आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और आज जो आपने शुरुआत कराया कि देश के लगभग 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त मुक्ति अभियान में जोड़ना है, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप इसको आगे बढ़ते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है यहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने संपूर्ण रूप से नशा के ऊपर सख्ती बरतने का काम किया है। 2016 में मेरी आर्थिक स्थिति बिहार की ठीक नहीं थी, तब भी पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया और आज लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। आज बिहार की समृद्धि का प्रतीक ये बनता जा रहा है, लेकिन इससे बढ़कर काम करने पड़ेंगे। अपराधी अपराध तो करते हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आज नशा बिहार में लोग नहीं करते, लेकिन जन जागरण अभियान जो हमारी बहनें, ब्रह्म कुमारी बहनें चला रही हैं, हम युवा नौजवानों से आग्रह करने के लिए विशेष तौर पर आग्रह कर रहा हूं कि इस अभियान में सहभागी बने और आगे का भविष्य, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं, आपके ही आप जो सोचेंगे वही भारत बनेगा। और नशा मुक्ति के क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं इसकी कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत श्रेष्ठ तभी हो सकता है कि आजादी के 78 वर्ष हो गए और आप सोचिए कि आज से 2000 वर्ष पहले यही भारत था, अखंड भारत था, जो स्वर्णिम काल इतिहास के पन्ने में भारत को देने वाला ये बिहार रहा और इसी मगध की धरती से हम स्वर्णिम काल देने वाले लोग हैं। हम यहां की समृद्धि तभी लौटा सकते हैं
जब नशा मुक्ति अभियान में युवा साथी हमारे सहयोगी हुए और कई बदलाव हुए। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे अभियान की शुरुआत की थी, लोगों के लिए यह सोच का विषय था, शोध का विषय था, चिंतन का विषय था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें स्थापित होता गया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जिस दो चीजों की परेशानी बिहार में होती थी कि एक नेपाल से आने वाला पानी जो हमको तंग और तबाह करता था, उसको भी व्यवस्थित किया मोदी जी की सरकार ने और नीतीश जी की सरकार ने। और दूसरा जो आबादी था, उस आबादी पर भी हमको चिंता करनी पड़ती थी, क्योंकि हम दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन में से एक राज्य हैं। हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, और हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन, इस बिहार की आबादी का लाभ जब देश में पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लागू किया, तो पहली बार कंज्यूमर होने का फायदा हमको मिला, और कंज्यूम हम करते हैं, इसका सीधा लाभ बिहार जैसे राज्य को मिला। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से 27 साल पहले मैं जब पहली बार सदन में आया, तो बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था, और 6,000 करोड़ के बजट में 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, बिहार से नहीं आता। हमारे पास माइंस भी था जिसका रॉयल्टी 2,000 करोड़ उस जमाने में मिलता था, मतलब बजट का 1/4 रॉयल्टी मिलता था। हमारे पास टाटा था, हमारे पास बोकारो था, और सारी हैवी इंडस्ट्री झारखंड राज्य में होती थी। 87% रेवेन्यू वहां से आता, 13% रेवेन्यू मात्र इस राज्य से आता। लेकिन मैंने बदलते हुए बिहार को देखा, इसलिए मैं अनुभव आप नौजवानों के बीच में शेयर कर रहा हूं कि जब बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, सर्वदेश सुशील मोदी जी वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम शुरू किया, और 2024 में जब मैंने बजट पेश किया, कई मंत्रियों के तौर पर काम किया, लेकिन 24 में जब मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड बजट पेश किया। झारखंड जहां 87% रेवेन्यू था, उस राज्य का बजट 1,39,000 करोड़ का था, जिस राज्य में कुछ नहीं था। उस राज्य में जहां पलायन था, उस बिहार में जहां मात्र 13% रेवेन्यू था, हम लोगों ने झारखंड के 1,39,000 करोड़ के बजट के सामने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। जबकि एक बड़ा कंपोनेंट आप समझ सकते हैं, शराबबंदी से किसी भी राज्य को आप देखिएगा बड़ा राशि उपलब्ध होता है। झारखंड चले जाइएगा, अभी बिहार में लगभग 70,000 करोड़ का रेवेन्यू बिना एक्साइज डिपार्टमेंट में जो शराबबंदी के चलते हमें नुकसान हुआ। दूसरे राज्य को आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सीधा 70,000 करते हैं, देवघर जाते हैं, बनारस जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, ये सब हमें पता। लेकिन बिहार की स्थिति बदली, मैं ये कहना चाहता हूं। हम लोग विधायक के तौर पर जनता के बीच में जाते थे, तो अनुभव करते थे कि जब लोगों से मिलते थे गांव में, और जब गांव से निकलने लगते थे, तो 2 आदमी जो शराब पीकर आता था, वो पूछता था, विधायक जी, जिस गांव में मैं 1.5 घंटे से हूं, उस गांव में पूछता था, विधायक जी आप कब आए? आप तो कभी दिखते ही नहीं। वो 1 घंटे से उसी गांव में, लेकिन क्योंकि वो शराब पिया होता था, उसको ये अनुभव ही नहीं था कि मैं क्या करूं। आज मैं जरूर ये कह सकता हूं, बिहार के किसी कोने में चले जाए, चोरी छिपे जरूर कोई पीते होंगे, इसमें कहीं तो मत नहीं, लेकिन
किसी भी स्तर पर जो सार्वजनिक स्थान है उस पर पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा शराबबंदी का असर किस तरह जनता को लाभ दे रहा है। और जब हम लोगों ने महिलाओं से संवाद किया तो सबसे बड़ा एहसास तब प्राप्त हुआ। महिलाओं के कहने पर ही बिहार में शराबबंदी हुआ, महिलाओं के जीवन के बदलाव हुए। आज जो महिलाओं के अत्याचार होते थे उससे मुक्ति मिला। और मैं जरूर ब्रह्म कुमारी बहनों से आग्रह करूंगा, आप भारत सरकार के साथ आपने एमओयू किया है, हमारे साथ भी एमओयू करके बिहार के हर घर तक इसको पहुंचाने का सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जनता को स्वयं करना। और स्वयं यदि आगे बढ़कर कोई नशा मुक्ति से आगे बढ़ना चाहता है तो हम जरूर उसका सहयोग करना चाहते हैं, नौजवान को नया भविष्य मिले। आपने सम्राट चौधरी को सुना। सम्राट चौधरी जो आंकड़े दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, ऐसा असर है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा पहलू भी है। बिहार में शराबबंदी के बाद जिस तरह से तस्करी हो रहा है, शराबों की तस्करी, और शराबबंदी तो अब पीछे छोड़ दीजिए, अब जो ड्रग्स के कारण बिहार और बिहार के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, अब इस पे सोचने और काम करने की जरूरत है। सम्राट चौधरी साहब, शराबबंदी 10 साल हुए, क्या हुआ बिहार में, नहीं हुआ बिहार में, बिहार की जनता और बिहार के नेताओं को सबको पता है, और आपको भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वही आप हैं, बदले नहीं है, वही है आप जो विपक्ष में बैठकर कहते थे नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं, जेडीयू के लोग शराब बेचवा रहे हैं, पूरी तरह से शराबबंदी फेल है, हर जगह शराब बिक रहा है। स्थिति आज भी वही है, बस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति बदल गए हैं, जनता वही, स्थिति वही। तो सम्राट चौधरी अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है ना, उस पे विचार करने की जरूरत है। और बिहार में शराबबंदी पे समीक्षा की जो बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है ताकि ये जो नशा, सूखा नशा बिहार को बर्बाद करने पे तुला है, इस पे लगाम लगाया जा सके, बस।